पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का इंतजाम कर रही थी। लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ उसी सनातन धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर मतलब जितनी भी सनातनी सुहागनें हैं वो अपने मांग में भरती हैं। आज अगर हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब ऐसी क्रूर विभत्स तस्वीरें देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। हमारा मन नहीं था जिसको ब्लर करने का, लेकिन हमने की जिम्मेदारी है साहब। आज भारतीय सेना ने पहलगाम के उन 3 नर पिशाचों को नरक पहुंचा दिया है। अब हम लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है और ये काफी ज्यादा यूजफुल भी प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग टेररिज्म की बात करें, टेररिस्ट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेज हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रीनगर में जो ऑपरेशन महादेव हो रहा है, क्या ये पहलगाम का जो प्रेशर है इसको रिड्यूस करेगा? क्या वो 4 लोग इंडिया आइडेंटिफाई कर पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन और इसी चीज को लेके इंडिया के मानसून सेशन में भी जी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हमने मार दिए। पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट वहाँ पे घुसे कैसे? अगर आप इतने ही तगड़े हैं, आपका ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं अभी रुका, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि कोई टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं? तो ये भी अगर आप इस चीज़ को भी क्लेम करते हैं तो ये आपका फेलियर है ना। आप चाहे बाद में झूठी खबरें बनाएं कि हमने उन्हें मार दिया या जो भी कर दिया, वो लोगों को आप बेवकूफ़ कितना बनाएंगे। लेकिन ये सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अगर वो घुसे भी हैं तो कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी, कहाँ थी आपकी इतनी तैयारी कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद अगर 3 टेररिस्ट या 4 जो भी आपने उधर जम्मू कश्मीर में अब आप कह रहे हैं जी हमने उन्हें मार दिया, वो घुसे कैसे? आपने घुसने नहीं देना था ना। अगर इतनी अगर हम लोग भारत की बात करें तो आई थिंक क्योंकि भारत है पाकिस्तान के मुकाबले काफी बड़ा हम लोगों को नजर आता है और हर जगह की सिक्योरिटी रखना इट्स नॉट दैट मच इजी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो आप हर जगह पर नजर नहीं रख सकते हैं, नजर नहीं डाल सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। उनका मेन टॉपिक ये है कि अब इन मुसलमानों को हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि आप जय राम बोलें, जय माता, जय काली, फलां फलां जो भी है उनका। अब वो ये सारी बातें मनवाने के लिए उन्होंने एक तरीकाकार इख्तियार किया, जैसे कि वो संदूर वाला हो गया उनका ऑपरेशन, वो भी हिंदुइज्म का बड़ा इम्पोर्टेंट अभी उन्होंने एक और भी ऑपरेशन रखा है, उसका मुझे नाम नहीं आइडिया। तो महादेव, हाँ, महादेव। तो अब कोई भी मुसलमान हो, एज अ मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे किसी भी कंट्री में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण, फलां फलां। उनका जो हाथी भी है उनका पता नहीं क्या नाम है। तो उनका मेन मकसद ये है कि अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के ही, वो इंडिया को ही ऑन करते हैं। तो उनका मकसद है कि ये इंडिया को ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जय भारत, जय माता दी बोलें, भारत माँ की जय हो, ये बोलें। तो उनका मेन टॉपिक ये है, उनका मकसद का नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। उनका मेन मकसद ही यही है कि हिंदुइज्म को ही वो प्रमोट करें। हम लोग पुलवामा पहले बात सुने। अभी आपने कहा जी इंडिया बहुत बड़ा है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है हर जगह को स्पॉन्सर्स ने जो है तगड़ा पैसा लगाया होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक क्लियर लाइन आपको इसके ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, हमने पाकिस्तान से अगर आईसीसी इवेंट में भी नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान से एशिया कप में भी नहीं खेलना और किसी लीग में तो वैसे ही ना खेलें, कोई मसला नहीं है। या आपकी लाइन क्लियर नहीं, आप कहते हैं हाँ भाई एशिया कप में नहीं खेलना, आईसीसी में तो हम खेल लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट तो हम अपने वर्ल्ड कप के तो लूज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल एक क्लियर लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे बीसीसीआई ने की हुई थी मेरे ख्याल में कि बायलैटरल सीरीज वो नहीं खेलते थे, इट्स ओके है, लेकिन जो आईसीसी इवेंट, जो न्यूट्रल इवेंट जो भी होता था एशिया कप या कोई, उसमें वो खेल लेते थे। अब देखो ना, अगर तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि अगर आप एशिया कप में अगर यहाँ पे चीजें खराब हो गई और अगर एशिया कप में बाइकआउट करना पड़ गया इंडिया को, फिर ये बात होता है कि मेरा वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे खेलोगे? नहीं होगा ना। फिर होगा क्या पाकिस्तान के लिए? तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये चीज फायदेमंद भी है, जो हकीकत बात है, क्योंकि हम जितनी क्रिकेट कवर कर रहे हैं से हारते ही हम बड़े जो भी मैच, लेकिन यहां पर इंडिया किस तरह से चीज वो सरवाइव करेगा, ये देखेगा कि भाई हम तो चैंपियन है। इंडिया बोलेगा जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की थी वो भी हम चैंपियन, 2024 का वर्ल्ड कप वो भी हम चैंपियन। पाकिस्तान तो 25 में भी इंडिया से हार गया था, 24 में भी हार गया था, चलो आगे 23 के वर्ल्ड कप में भी हारा था, 22 में भी हार गया था, 21 की T20 वर्ल्ड कप में हम जीत गए थे, लेकिन उसके अलावा हम हार ही रहे हैं ज्यादा। तो वो अगर आपको मैं कहता हूं 2024 में हमें वॉक ओवर मिल जाता, तो क्या आप सुपर 8 में नहीं चले जाते? मैं आपसे कहता हूं अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमें वॉक ओवर मिल जाता, क्या हम सेमीफाइनल में नहीं चले जाते? तो ये वॉक ओवर अगर होना ही था तो थोड़ा सा पहले दे देते, कम से कम हमारी क्रिकेट भी थोड़ी सी आगे चली जाती, हम आगे चले जाते। तो
मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप में ये वॉक ओवर मिला तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान के लिए ये एक्चुअली में फायदा ही है। चाहे आप जो भी बात करो कि है कि नहीं, लेकिन ये फायदा ही है कि अगर आप वॉक ओवर देते हो। लेकिन जो ये बाइकआउट की जो आज ये आपको रेखा, जो इसका जो स्टेप रखा है, ईंट रख दिया इन्होंने, और वो भी लास्ट मोमेंट में लेजेंड ने, मुझे लगता है कि ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेजेंड्स जी हाँ दोस्तों, भारत ने किया पाकिस्तान के साथ 2025 एशिया कप खेलने से मना, जिसे देखने के बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम पर बौखला उठी। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति हुई है, उसके बाद दोस्तों भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहता है। दोस्तों भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के एशिया कप 2025 में एक भी मुकाबले नहीं हो, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि भारत पाकिस्तान से एशिया कप में मुकाबले खेले। कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अगर होता है तो पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले के दौरान बेहद ही फायदा देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों अब भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान से एशिया कप खेलने से मना कर रहा है।